हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूर्वास कैफे क्लैश। आज की हमारी जो गेस्ट है वो बहुत ही फेमस है। उन्होंने सुपर डांसर चैप्टर 2 में परफॉर्म किया है और टॉप 7th पोजीशन लेकर आई हैं। उन्होंने 26 परफॉर्मेंसेस दिए हैं सोनी टीवी पर। शी हैज इवन गॉट द टाइटल इंडियाज फर्स्ट रोबो गर्ल। यस, you've guessed it right. It is Muskan the Robo Girl. She has even performed in DID season 6 and she holds the first runner-up position in that. Let me add Muskan the Robo Girl. Hello Muskan, Hi, how are you? I'm fine. और आप कैसे हो? You're not audible Muskan. Sorry. Now? No, एकदम म्यूट टाइप लग रहा है। कुछ बोलो एक बार। Hello. हाँ, perfect. Okay. How are you? I am fine. और आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। Thank you so much for joining me. Always welcome. अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारा लॉकडाउन पीरियड कैसा बीता? बहुत ही खास क्योंकि मैं मीन्स लॉकडाउन के पहले मैं अपने फैमिली के साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं कर पाती थी क्योंकि शोज रहते थे तो काम के लिए मुंबई जाना पड़ता था और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। बट अब बहुत ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो मैं अपनी फैमिली के साथ फुल टू मस्ती कर रही हूँ। और तो इस लॉकडाउन पीरियड में तुमने ऐसा कुछ है कि मैंने रूल्स बनाए कि अब भले लॉकडाउन हो या ना हो मुझे ये चीजें करनी है फैमिली के साथ में? हाँ, अभी लाइक मैं अभी ऐसे लूडोज खेलती हूँ, अपने स्पेशली दादी के साथ लूडो खेलती हूँ। इवन मम्मी पापा के साथ तो खेल लेती हूँ पर दादी के साथ खेलना बहुत यूनिक चीज होती है। मतलब बहुत मजा आता है दादी के साथ खेलने उसका अलग ही मजा है। में। और अभी तो वैसे जो शो मतलब वो रामायण महाभारत आती थी, मतलब अभी थोड़ा वो हो गया है, एंड हो गया है। बट उसमें मुझे ना ज्यादातर स्टोरी समझ में नहीं, मतलब मुझे वो देखने में मजा आता था कि कैसे एडिट करा होगा उस टाइम, क्या क्या हाँ। इफेक्ट डालते थे और कैसे शूटिंग होती थी, तो वो देखने में बहुत ज्यादा मजा आता हाँ। तो इस लॉकडाउन पीरियड में नई नई स्किल्स क्या क्या सीख ली है? है। एक तो मम्मी के साथ आइसक्रीम बनाना सीखा, आइसक्रीम और केक और इवन मैंने व्हाइट चॉकलेट बनाना सीखा, जो कि मुझे चॉकलेट तो बहुत पसंद है, तो मैंने व्हाइट चॉकलेट बनाना सीखा। इवन बहुत सारी चीजें बनाना सीखी, नूडल्स मंचूरियन जो कि बाहर मिलता था। और मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन के बाद ही मुझे ये सब चीजें खाने को मिल रही है घर पर। सही है, बिल्कुल सही है। तुम्हारी जर्नी इसमें कैसे शुरू हुई? आज तुमने एज ए करियर चुन लिया तो ये कैसे शुरुआत हुई, पूरा हमको एक बाय स्टार्टिंग से बताओ तो। एक्चुअली मेरी मम्मी भी डांसर है, उन्हें भी डांस वाह। करना बहुत 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 ज्यादा पसंद है। अभी भी पसंद है, पहले भी पसंद था और अभी भी पसंद है। बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो थोड़ा आगे नहीं बढ़ पाई। तो देन मैं बहुत छोटी थी और फिर जो भी ऐसे लोकल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, लाइक गणेश चतुर्थी पे डांस करना, ये सब मेरी मम्मी से कोरियोग्राफ करती थी। तो उसके बाद डांस करते 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 मैंने बहुत सारी क्लासेस ज्वाइन की। तो कुछ कुछ क्लासेस ऐसी थी जिसमें मुझे जाना पसंद नहीं था और मुझे रोना भी आता था, और कुछ कुछ क्लासेस ऐसी थी कि मैं बहुत कम जाती थी। फिर मुझे एक ऐसी डांसर्स मिली जहाँ पे मेरे जो रोहित सर और आकाश, उन्होंने मुझे डांस सिखाया। हम पहले बॉलीवुड, पॉप, ऐसे सेमी क्लासिकल वगैरह करते थे। बाद फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब खोला और फिर मुझे डिट्टो, जो इंटरनेशनल डांस है, उसका मुझे वीडियो दिखा। मैंने बस क्लिक करा और जो उसको परफॉर्म करा, मैं बहुत 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 खुश हुई और मुझे बहुत लकी फील कर रही थी कि अच्छा हुआ कि मैंने उस वीडियो को देखा और हम्म। अब मैं उसकी तरह ही डांस करना चाहती हूँ। मीन्स उसका स्टाइल, मीन्स रोबोटिक ही डांस करना चाहती हूँ, रोबोटिक एंड पॉपिंग। तो मुझे यही था कि मुझे डिट्टो जैसा बनना है। फिर इसके बाद जो और ये सब हम लोग लग गए थे,
तो हमें डांस करना है। और इवन टाइम पे लड़कियां रोबोटिक नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती थी, बट कुछ करती थी, बट मुझे पता नहीं कौन कौन करता था। बट फिर उसके बाद जब मैंने सोचा कि कुछ यूनिक हो जाए, मेरे सर्स ने भी सोचा कि कुछ यूनिक हो जाए, तो इसकी वजह से हमने रोबोटिक करा, डांस प्रैक्टिस करी। फर्स्ट टाइम जब रोबोटिक मैंने हिट मारना सीखी थी कॉपी, हिट मारना सीखी, तो मुझे पता लग रहा था कि अब तो हो रहा है, अब तो हो रहा है, तो ऐसे कर करके हो गया। तो मैं स्कूल से आती थी और बैग बैग पटक के मैं वापस डांस क्लास जाती थी। वाह। और जाके वहीं पे मैं प्रैक्टिस करती थी, और वहीं पे मम्मी रात का खाना लेके आती थी, अब मैं वहीं खाती थी। और आधी रात तक तो हमारी प्रैक्टिस चलती थी। फिर उसके बाद आया सुपर डांसर। सुपर डांसर में मैंने ऑडिशन किया, और उसके बाद ऑडिशन में सिलेक्ट हो गई। देन फिर मेरा परफॉर्मेंस ही था, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं हो नहीं पाऊंगी सिलेक्ट, हो नहीं पाऊंगी। फिर उसके बाद मैंने परफॉर्मेंस किया, देन जजेस को इतना पसंद आया कि उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। फिर ऐसे मेरी जर्नी चलती रही, और मैं पहुंच गई थी टॉप 7 में, बनी थी टॉप 7 सुपर डांसर में। मेरी वोटिंग कम थी, तो वोट कम मिले, तो उसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाई। बट लेकिन अब इतना सपोर्ट है तुम्हारे साथ में। ये और बट मैंने सोचा कि मुझे इस पे ध्यान नहीं देना, मुझे सिर्फ अपने डांस और करियर पे ध्यान देना, मुझे इस चीज पे ध्यान बिल्कुल। नहीं देना। फिर उसके बाद DID आया, मीन्स उसके बाद मेरे इतने सारे फैंस बने, मुझे इतनी खुशी हुई कि वाह। और फिर मुझे ना डिट्टो पार्ट 2 और इंडिया फर्स्ट गूगल ऐसे ऐसे मुझे नाम दिए, मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। और फिर उसके बाद मैंने शोज करे, परफॉर्मेंस दिया, इवन मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। और दैन फिर आया हमारा डांस इंडिया डांस, तो मैंने आया के साथ करा। रूरल सर रूरल सर जो है उन्होंने आम हिप ग्रुप को बनाया, इवन सुपर डांसर्स के बच्चे लेके, और बहुत बहुत जगह से अलग अलग, इवन अलग अलग शहरों के बच्चे लेके उन्होंने ये ग्रुप बनाया। फिर उसके बाद हम लोग फाइनल तक पहुंचे, और फिर सेकंड पोजीशन पे आए। हम लोग बहुत बहुत कर रहे थे, जब जाने की बात आई घर जाने की, तो कोई भी, सब लोग है ना मीन्स नाराज हो गए कि अरे यार अब नहीं जाना घर, अब तो सबके साथ ही रहना है। हम सब बच्चे थे ना, तो बहुत मजा आता था। फिर उसके बाद वापस शोज मिले, और फिर क्या तक मैं आप उन लोगों से अभी भी टच में हो? क्या, सॉरी। उन लोगों से अभी भी टच में हो? हाँ, हमारी रोज बातें होती है, मीन्स हम लोग 4 बजे से लगे हुए रहते हैं, सबको कॉल करेंगे, सबको कॉल करेंगे। वाह, ये बहुत अच्छी बात है। इस लॉकडाउन पीरियड में इस लॉकडाउन पीरियड का जब ये खत्म हो गया जैसे अब, तो सबसे ज्यादा मिस क्या करोगी? यही टाइम, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। और फिर वापस स्कूल वगैरह सब स्टार्ट हो जाएंगे, तो थोड़ा अच्छा, स्कूल में सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है तुम्हारा? मैथमेटिक्स। अरे वाह। पसंद है। हाँ, मीन्स फॉर्मूलेस लग जाएंगे ना, फिर उसके बाद कुछ भी दे दो मुझे, मैं कर लूंगी। वो बस परफेक्टली फिट होना चाहिए। Yes. और अभी जैसे मैंने तुम्हारे बहुत सारे परफॉर्मेंसेस देखे हैं जिसमें तुम्हारे परफॉर्मेंस में एक्ट होते हैं, एक कंसेप्ट होता है। तो जब तुम डांस के अंदर एक्ट करती हो, तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कौन सा लगता है तुमको एक्ट करना? इमोशनल एक्ट, कभी हो इमोशनल एक्ट, क्योंकि ना जब भी कोई सी चीज इमोशन में, जैसे अब हमारा जो सराउंडिंग रहता है, अगर वो इमोशनल हो जाना, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है खुशियाँ मना, ये ऐसा मस्ती वाला माहौल बहुत अच्छा लगता है। बट अगर इमोशनल एक्ट करने रहते, तो मैं थोड़ा हो जाती हूँ कि समझ नहीं आता मुझे किसी के सिचुएशन। बाकी मैं ले सकती हूँ, बस इमोशनल है। हाँ। अच्छा, जब तुमको लोग रोबो गर्ल के नाम से पहचानने लग गए, तो तुमको कैसा लगता था कि मुझे खुद को एक नाम मिला है, ये तुम्हारी आइडेंटिटी बन गई है, तो कैसा फीलिंग आती है तुम्हें? इवन जब मैं सिर्फ, मुझे मतलब लोगों को मेरा नाम भी नहीं पता था, मुस्कान शर्मा, तो मुझे तो वैसे नॉर्मल पर्सन को अगर किसी को भी नाम पता नहीं हो तो ठीक है,
फिर अगर आप आगे फील्ड में बढ़ते हो, फिर आप सब लोग आपका नाम जानते हैं कि मुस्कान शर्मा है, मुस्कान शर्मा है। और फिर मुझे रोबोगर्ल बुलाते हैं, हेलो रोबोगर्ल। तो मुझे इतनी खुशी होती है कि मतलब इतनी खुशी होती है। अच्छा, जैसे तुम्हारे बहुत सारे फैंस है, तो सबसे ज्यादा क्रेजीस्ट फैन मोमेंट कौन सा रहा है तुम्हारा, कि कोई फैन तुमको मिला हो तुम्हारा, ऐसा सबसे करीबी कौन सा है? बहुत है। मेरे एक फैन ने मेरी खुद की एक पेंटिंग बना के भेजी थी। वाह। वो वो मेरे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट था कि मैं कैसे कर मैं कह नहीं पा रही हूँ, मैं बता नहीं पा रही हूँ कि मेरा जो उस टाइम मेरी जो फीलिंग्स थी ना, वो इतनी स्पेशल हो गई थी कि मतलब मैं कितनी लकी हूँ। मैं बहुत लकी हूँ। एंड वन फैन जिसने मेरे शूज भेजे थे, अ, दो शूज भेजे थे और एक फोटो फ्रेम भेजी थी मेरी फैमिली की। वाह। बहुत खुशी थी। और जब भी मैं ना, कोई भी मुझे शूज देता है या फिर कोई भी हो, यहाँ की मेरे पेरेंट्स हो या फिर मेरे फ्रेंड्स हो, अगर मुझे वो शूज देते तो मैं बहुत खुश होती हूँ, क्योंकि एक डांसर के लिए शूज मिलना बहुत 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 बढ़िया। सच्ची बात बोली एकदम। इस लॉकडाउन में जैसे मैंने तो बहुत सारे देखे कि तुम्हारे टीवी पे डांस परफॉर्मेंस वापस से बहुत सारे आ रहे हैं, तो तुमने देखे या नहीं देखे तुम्हारे खुद के परफॉर्मेंस वापस से? मैं सबसे पहले उठ के बैठती हूँ। चलो चलो परफॉर्मेंस आ रहा है, तैयार होके बैठ जाती हूँ एकदम। क्योंकि हम लोग जब सुपर डांसेस में थे, तो हम लोग की रिहर्सल चलती थी, तो हम हमारे परफॉर्मेंस भी देख पाते थे, क्योंकि हम लेट नाइट प्रैक्टिस करके आते थे और हमारे परफॉर्मेंस भी देख पाते थे। तो वापस से हम लोग परफॉर्मेंस देखना अपने खुद के टीवी पे, तो देखना है मुझे। अच्छा, एक आर्टिस्ट जो भी होता है ना, उसको पता होता है कि मैंने कुछ गलतियां करी है इसमें, कर तो देते हैं अपन लोग, बट अपने को अंदर ही अंदर पता रहता है। तो जब तुम्हारे परफॉर्मेंस वापस से देख रही थी, तो तुमको लगा कि यार यहाँ पे ये चीज ऐसे करती तो और अच्छा होता? हाँ, मुझे ना थोड़ा लगता था, मतलब अभी तो नहीं लगता, पहले लगता था कि थोड़ा सा है ना, अगर मैं थोड़ा उस टाइम में थोड़ी असिस्टेंट एकदम अच्छे से करती थी तो ज्यादा अच्छा हो जाता। बस आपने जो करा है वो ही बहुत अच्छा है, कि आपने उधर परफॉर्मेंस दी, वही बहुत। एब्सोल्युटली। अच्छा, तुम्हारे लिए कितना डिफिकल्ट होता है तुम्हारा पैशन को फॉलो करना और साथ ही साथ स्टडीज को भी रखना? बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है ये। कैसे मीन्स मैनेज करती हो? या मैं आपको बताती हूँ कि मैं जब सुपर डांसर से आई थी, तो उसके बाद मुझे सिर्फ एक 1 मंथ दिया था पूरा कोर्स करने के लिए। और फिर उसके बाद मेरी एग्जाम थी, समर वेकेशन में मेरी एग्जाम थी। मैंने समर वेकेशन में अपनी एग्जाम दी थी, लास्ट एग्जाम, फाइनल एग्जाम। मैंने फिर 1 मंथ में पूरा का पूरा सारे सब्जेक्ट का कोर्स कंप्लीट करा। मैंने एग्जाम दी और मुझे इतने अच्छे परसेंटेज मिले, 79% मिले थे। तो मुझे लगा कि चलो, अब डांस भी चलेगा और स्टडी भी चलेगी, दोनों हाँ। साथ अच्छे से। तो तुम्हारा रोल मॉडल कौन है? डिट्टो तो है, डिट्टो तो है ही। उसी के साथ साथ सबसे बड़ी रोल मॉडल मेरी मम्मी है, माय मदर। क्योंकि अगर वो नहीं होती तो मेरा यहाँ पे होना ही नहीं होता। क्योंकि उन्होंने ही मुझे स्टार्टिंग से डांस सिखाया। और इवन कोई सी भी कोरियोग्राफी, अगर कोई भी मीन्स मेरे गुरु कोरियोग्राफी करते तो वो घर आके मुझे उसके एक्सप्रेशन सिखाते थे, ऐसे एक्सप्रेशन। वाह। तो सबसे बड़ी रोल मॉडल मेरी मम्मी आ, इस लॉकडाउन पीरियड में तुमने अपने पैशन को कैसे फॉलो करा? है। सुबह उठती थी, मतलब मैं आपको अभी बताती हूँ कि मैं सुबह उठती हूँ, लेट उठती हूँ, क्योंकि हम जब भी मेरे कोई से भी शोज, या फिर अगर मैं अभी मुंबई में होती तो हमें सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता था, क्योंकि मुझे बेबी है। हाँ। और वो सारी की सारी नींद इस लॉकडाउन में पूरी कर रही हूँ मैं। तो लेट उठती हूँ, बारह सौ फ्रेश फ्रेश नहा धो के नीचे खाना खा के फिर मैं दिन में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करती हूँ। ओके। फिर प्रैक्टिस करते करते मुझे टाइम तो पता नहीं चलता कि कितने बजे आती है।
मैं स्टार्ट करती हूँ 1 o'clock पे और खत्म 7-6 बजे तक खत्म हो जाती है। फिर बस ऐसे ही मतलब मैं दिन में प्रैक्टिस करती रहती हूँ और हर चीज की प्रैक्टिस करती हूँ। जैसे कि एक आपने अपने जो पुराने जो डांस हैं जो हमने सीखे थे मीन्स लॉकडाउन के पहले, वो पहले रिमेम्बर करती हूँ कि ये करना है, ये करना है। ठीक है, फिर उसके बाद खुद के स्टेप्स बनाती हूँ। फिर उसके वाह। बाद तो डिप्टो का वीडियो पकड़ती हूँ और उसको कॉपी करती हूँ। मतलब बहुत बड़ी फैन हो तुम तो। बहुत बड़ी फैन, बस मुझे एक बार मिलना है। इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी होगा। थैंक यू। डांसिंग के अलावा तुम्हारी क्या क्या हॉबीज है? पेंटिंग, पेंटिंग करना, स्केचेस बनाना, हर एक चीज का। वाह। और कुकिंग भी थोड़ी बहुत। इस लॉकडाउन में बनी है कुकिंग की कुकिंग पहले से थी? पहले से ही थी। मैं अच्छा। पहले से ना कुछ ऐसे नमकीन सैलेड बनाती थी, पता नहीं कैसे बन तो जाते कैसे थे और अच्छे बनाती से। थी? रेसिपी बताओ हमें, उसकी थोड़ी सी नमकीन रेसिपी बताओ, नमकीन सैलड कैसे बनाती थी? अभी तो बन भी नहीं सकता। मैं टमाटो काट देती थी, उसके बाद ओनियन, उसके बाद कैबेज, फिर उसके ऊपर हमारा जो भी सॉल्ट होता है वो डालती हूँ, एंड देन फिर उसके बाद चाट मसाला होता है वो डालती हूँ, अच्छे से मिक्स करके। मैं बहुत कम खाती हूँ लेकिन मेरे पापा और दादाजी ये दोनों बहुत खाते हैं। और तुम बनाती तो और अच्छा बन ही जाता होगा वो तो। हाँ। इस लॉकडाउन पीरियड में तुम्हारा हेयर केयर रूटीन क्या रहा है? हेयर के रूटीन अभी भी देखो खराब ही हो रहे हैं और कुछ नहीं। नहीं, तुम्हें अच्छे सुंदर बाल है तुम्हारे तो। हेयर का रूटीन मेरा ये है कि मैं क्या करती हूँ, जैसे क्या संडे आज बाल धोए, नेक्स्ट डे मैं ऑयल लगा लेती हूँ। फिर ऑयल लगाने के बाद फिर मैं सैटरडे को वापस ऑयल लगाती हूँ अच्छे से। मम्मी लगाती है अच्छा, और फिर उसके बाद सो जाती हूँ। फिर सुबह उठती हूँ, फिर जब मेरा खाने का टाइम होता है देन फिर मैं अच्छे से कॉम्ब कर लेती हूँ ताकि अच्छे से हो जाए, उलझे ना। हाँ। क्योंकि मैंने ना बहुत कर्ली है तो बहुत जल्दी उलझते हैं। तो मैं अच्छे से कॉम्ब कर लेती हूँ, फिर उसके बाद शैम्पू एंड हेयर कंडीशनर लगाती हूँ। उसके बाद अच्छे से ऐसे रगड़ रगड़ के नहीं सुखाती, एकदम सोख के। फिर उसके बाद ऐसे ही छोड़ देती हूँ, वो सूखेगा तो सूखेगा, नहीं सूखेगा तो नहीं सूखेगा। फिर हाँ। उसके बाद हो जाते हैं बाल। इसीलिए तुम्हारे बाल इतने अच्छे हैं। हाँ। अभी जैसे बहुत ज्यादा क्राइसिस का टाइम चल रहा है, तो तुम पॉजिटिव रहने के लिए क्या करती हो? मेडिटेशन, ओके। मेडिटेशन करती हूँ मैं। और या फिर मेडिटेशन कभी कभार नहीं हो पाता तो वार्म अप कर लेती हूँ, और या फिर वार्म अप नहीं होता है तो म्यूजिक सुन लेती हूँ, एकदम फुल म्यूजिक सुन, जो कि योगा में और हमारे मेडिटेशन में काम आते हैं, वो म्यूजिक सुन लेती हूँ। दिन बहुत अच्छा होता अच्छा, तुम्हारे फैंस के लिए तुम कोई सा एक, तुम्हारा जो तुम फेवरेट वाला स्टेप है वो करके बैठे बैठे दिखा पाओगी? है। आइसोलेशन जरूर। आ, करके बता दो। ओके, आइसोलेशन मैं ना रोबोटिक टाइप बोल के भी बोलूंगी। ओके ओके। मीन्स मैं एकदम रोबोटिक करके बोलूंगी। आइसोलेशन देखते हैं, हो जाएगा तो हो जाएगा। ओके, आई लव यू फैन। वाह। कितना डिफिकल्ट हुआ तुम्हारे लिए ये सारी चीजें, मतलब खुद से आने के लिए कितना डिफिकल्ट रहा तुम्हारे लिए, क्योंकि अब हम एक नॉर्मल इंसान के लिए हाथ ऐसे जाएगा, तुमको एकदम ऐसे लेके जाना, जो भी तुम्हारा स्टेप होता है, मैं तो नहीं कर सकती हूँ ये, बट तुम्हारे लिए कितना डिफिकल्ट रहा था ये? बहुत डिफिकल्ट रहा था, इवन बहुत कड़क रखना पड़ता है हमें बॉडी को। और अगर आप आपका पूरा एक रोबोटिक हो तो आपको पूरे टाइम कड़क रखना पड़ता है, तो उसके लिए स्टेमिना बहुत चाहिए होता है। और हाँ। अगर आप थोड़ा सा लूज दिखे तो आप वापस इंसान बन जाते हो। इवन मैं जब भी मॉल जाती तो वहाँ पे हमारे जो पुतले खड़े रहते हैं ना,
जो हाँ, भी मिल सकते हैं। या तो मैं उनको ना देखते हुए ही जाती हूँ कि वो मीन्स उनके इधर से ऐसे वो एकदम खड़े रहेंगे सीधे के सीधे, तो उनसे भी थोड़ा मिल जाता है। और इवन जो बारबी डॉल्स होती है, सॉरी, जो बारबी डॉल्स होती है, अगर आप उनके ऐसे हैंड्स हिलाओगे ना, हाँ, उससे भी पता चल जाता है कि वो ऐसे ऐसे हिला रही है, तो ऐसे मैं सीखती थी। तुम कितने टाइम के लिए एक पोजीशन में रह सकती हो? जितने भी टाइम के लिए बोल लो, जितने भी टाइम के लिए कर ओ माय गॉड, इम्प्रेसिव। अच्छा, ये तो हो गया है जो तुमने हमको बताया, मतलब डिमॉन्स्ट्रेट करके बताया। ऐसा कौन सा तुम्हारा फेवरेट वाला एक्ट है जो तुमने किसी शो में करा हो और तुम्हारे दिल के बहुत करीब है वो एक्ट? सुपर डांसर में मैंने एक एक्ट करा था पॉल सर के साथ, कौन मेरा, जो कि बहुत इमोशनल एक्ट था। मेरे को तो वैसे भी इमोशनल एक्ट पसंद नहीं है, बट वो मुझे इतना इतना पसंद आया, वो मेरे दिल के इतना करीब था कि मैं क्या बताऊं। मैं खुद ही उसको परफॉर्मेंस जब भी मैं देखती हूँ तो मेरे आंखों में आंसू जरूर होता है। तो मैं पॉल सर को भी बहुत ज्यादा मिस करती हूँ उस टाइम, मतलब वो जब बैक दिखती है मुझे। जी। तुम्हारे फ्यूचर, अब आगे के क्या प्लान्स है? आगे के प्लान्स, मैं जाना चाहती हूँ डांस प्लस 5, जाने कौन सी सीजन है, डांस प्लस 5 ही शायद से, डांस प्लस 5 में जाना चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरे हिसाब से मुझे लगता है वो इंटरनेशनल शो है। हाँ जी। वहाँ पे बहुत बहुत सारे इंटरनेशनल डांसर्स आए हैं, और मैं भी चाहती हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ, परफॉर्म करूँ और फाइनलिस्ट बनूँ और जीत के ही आऊँ। ऐसा ही होगा। थैंक यू। ओके, चलिए ठीक है, एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेल ले अपन लोग जल्दी से। दिस और दैट राउंड है वैसे तो ये। ओके ओके, ओके, आर यू रेडी? पहले आप मुझे बता दीजिए कि किस टाइप का होगा। किस टाइप का मतलब? तुमको सिर्फ चीजें चूज करना है। एक मिनट आपको, ओके ठीक है। ओके। ओके, बुक और मूवीज? सॉरी, बुक बुक और या मूवीज? मूवीज? ओके। एनिमल्स और पीपल? एनिमल्स। ओके। बीचेस और माउंटेन्स? माउंटेन। केक्स और कुकीज? कुकीज। ब्लैक और व्हाइट? वाइट। ब्लैक तुमने पहना है, व्हाइट मैंने पहना है। हाँ। टी और कॉफी? मैं वैसे पीती तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन कॉफी। कोल्ड ड्रिंक? या टीवी शोज और वेब सीरीज? टीवी शोज। कि तुम खुद को टीवी पर ही देख पाती हो अच्छे से। हाँ। इंस्टाग्राम और स्नैपचैट? इंस्टाग्राम। ओके। कॉलिंग और मैसेजिंग? सॉरी, कॉलिंग और मैसेजिंग? कॉलिंग। टेक्सटिंग और वॉइस नोट्स? मेरे हिसाब से दोनों। बोथ, चलो ठीक है, इसके लिए बोथ। पिज्जा और पास्ता? पिज्जा। टॉम एंड जेरी और शिनचैन? ये क्या पूछ लिया आपने, मेरे दोनों फेवरेट है, ऐसा नहीं हो सकता। एक को चूज करो, चलो ठीक है, बोथ ले लो इसमें भी। मूवीज एट होम और मूवीज एट थिएटर? मूवीज एट होम। अब तो मूवीज एट होम ही। हाँ, अभी सोशल तो डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। लॉन्ग हेयर और शॉर्ट हेयर? लॉन्ग हेयर, क्योंकि अगर मैंने शॉर्ट हेयर बोला तो मम्मी मुझे मारेगी। मम्मी अगर आप देख रहे हो तो उन्होंने लॉन्ग हेयर ही बोला है। हाँ। हील्स और फ्लैट्स? फ्लैट। ओके। वॉफल्स और पैनकेक्स?
pancake. Last song in your head. कौन सा गाना चल रहा था आखिरी में दिमाग में? कौन सा गाना चल रहा था? मैं भूल गई। बोल ऐसे कोई सा चलो, फेवरेट सॉन्ग कौन सा है अभी रिसेंट वाले में? अगर मैं नॉर्मली जो सुनेंगे तो मेरा वो कौन मेरा वाला ही फेवरेट सॉन्ग है। और रोबोटिक करते हुए बोलूंगी तो मुझे बीट्स, जो भी बीट्स के सॉन्ग्स होते हैं ना, वो मुझे बहुत ज्यादा। अच्छा, अगर तुमको एक्ट करने की बात करे तो तुम्हें किस टाइप के एक्ट पसंद आते हैं? इमोशनल, हॉरर और थ्रिलर? थ्रिलर। ओके, ग्रेट। मुंबई और इंदौर? इंदौर। इंदौर एनी डे। यहाँ पे पूरी फैमिली है ना? पूरी फैमिली है। आइसक्रीम और बर्फ गोला? बोथ। समर, विंटर, रेनी? रेनी, बिकॉज मेरा बर्थडे आता है रेनी सीजन में। वाओ। नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन? साउथ इंडियन, क्योंकि खाना बहुत अच्छा रहता है उनका। स्लीपिंग और डांसिंग? डांसिंग। हाँ, बोथ भी हो सकता है पर ऐसे मोस्टली डांसिंग, क्योंकि अभी बहुत सोचने का टाइम है। हॉलीवुड और बॉलीवुड? बॉलीवुड। बॉलीवुड। An app you can't live without? इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम सबसे ज्यादा वही यूज करती हो? सबसे ज्यादा वही यूज करती अच्छा, हूँ। इस टाइम में, इस लॉकडाउन पीरियड के टाइम में सोशल मीडिया यूसेज ज्यादा हुआ है तुम्हारा? सॉरी, आप थोड़ा कट कट के बोल सकते। ओके, आई एम सो सॉरी। इस लॉकडाउन पीरियड में सोशल मीडिया यूसेज थोड़ा ज्यादा हुआ है? हाँ, हुआ तो है। थोड़ा बहुत तो हुआ है। अच्छा, लास्टली मम्मा और पापा? मुझे बोथ? पता था, मुझे पता था यही कुछ हो गया। अगर कुछ भी मुझे चीज चाहिए तो पापा, और ढेर सारा प्यार तो मम्मा। तो मतलब बोथ? बोथ। बिल्कुल सही। अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहोगी? वैसे तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि मुझे प्लीज सपोर्ट कीजिए, मुझे बहुत ज्यादा प्यार कीजिए, ये तो करो ही, लेकिन थैंक यू सो मच एवरीवन, इतना ज्यादा प्यार देने के लिए, इतना ज्यादा सपोर्ट करने के लिए। और आपको भी थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस लाइफ में बुलाया। हाउ क्यूट। और कुछ नहीं, बस ऐसे सपोर्ट करते रहिए, ऐसे प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच मुस्कान फॉर ज्वाइनिंग मी और अपना टाइम निकालने के लिए मेरे लिए। आई जस्ट होप तुम्हारी जितनी भी विशेज है वो सारी की सारी पूरी हो, और मेरी तरफ से तुम्हें फुल सपोर्ट है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक टेक यू। केयर। बाय बाय। बाय।